Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer. If you haven't subscribed the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that you can remain updated of the upcoming videos that are uploaded from here. Friends, today we are going to discuss the most important topic, that is क्लॉजेज. क्लॉजेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे भले ही वो 10th से लेकर 10th 12th के एग्जामिनेशन की बात करें या फिर NBS KVS या फिर H-टेट या जितने भी स्टेट लेवल के TGT PGT एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर हर एक एग्ज़ाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ अकेले क्लॉजेज से रिलेटेड होते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वीडियो. So please watch the video till end, and if you like the video then press the like button. Let's start without wasting the time. क्लोज. फ्रेंड्स, क्लोज क्या होता है? क्लोज की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. क्या कह सकते हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms part of a sentence. तो इस क्लोज से हम ये समझ में आता है कि क्लोज क्या है? एक सेंटेंस का ही एक पार्ट है. सेंटेंस का पार्ट क्लोज है. इसी तरह से सेंटेंस का पार्ट फ्रेजेस भी होते हैं. फ्रेजेस भी सेंटेंस का पार्ट होते हैं. क्लोज भी सेंटेंस का पार्ट होते हैं. सो ये जो मिसकंसेप्शन है उसको रिमूव करने के लिए हम एक डिस्कशन करेंगे कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है और क्लोज क्या है और इनमें किस तरह से आपस में डिफरेंस बनते हैं. सो फर्स्ट इज फ्रेज, देन इट इज क्लोज एंड फाइनली इट इज सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Simply you can say that it is a group of words. और क्लोज क्या होता है? It is also a group of words. Sentence is also a group of words. फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस, ये तीनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. इससे हमें ये मिसकंसेप्शन, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बनी बरकरार है हमारी कि फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस तीनों के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. वर्ड किससे बनते हैं? जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं 26, उनको मिला के एक वर्ड बनता है. वर्ड को मिला के फ्रेज बनती है. फ्रेज को मिला के सेंटेंस भी बन सकता है और क्लोज भी बन सकता है. तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब आते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए इनमें डिफरेंस निकालने के लिए भी. इट डजंट गिव सेंस. इट डज नॉट गिव complete sense. It doesn't give complete sense. Group of words close है, ये दोनों करता है. gives complete sense, doesn't give complete sense. doesn't give complete sense. ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस देता है हमेशा. कंप्लीट सेंस. अब एक और नई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि फ्रेज से तो हमें पता चल गया कि भाई इट गिव्स सेंस बट इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस. इफ आई से दैट इन द कॉर्नर, देन आई कैन से इन द कॉर्नर इट गिव्स सेंस बट इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस नहीं मिलती फ्रेज से. जहाँ तक क्लोज की बात करते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन आ गए. इट गिव्स, समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस एंड समटाइम्स इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस. तो दोनों कंफ्यूजन बरकरार है कि कभी तो ऐसा होता है, यानी क्लोज है उसके अंदर भी पार्ट होते हैं जिस तरह से सेंटेंस में पार्ट होते हैं, क्लोज के अंदर भी पार्ट होते हैं. जैसे मेन क्लोज है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं. इसके अलावा सबऑर्डिनेट भी क्लोज है. तो जो प्रिंसिपल क्लोज है वो तो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन जब सबऑर्डिनेट क्लोज की बात आती है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं देता. तो ये इसमें डिफरेंस है. सेंटेंस है वो हमेशा कंप्लीट सेंस ही देता है. तो ये एक और क्लैरिटी हमारे सामने आ गई कि सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देता है. अब सेंटेंस से क्लोज बनता है तो पहले तो हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है और इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है, यानी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके बारे में. तो फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है.
अब फ्रेज है वो इट गिव्स सेंस बट इट डजंट कंप्लीट सेंस। क्लोज में दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। सेंटेंस है वो गिव्स सेंस। अब आती है सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सेंटेंस से ही हमें पता चलेगा कि सेंटेंस कौन सी टाइप का है और आगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है क्लोज की कॉन्टेक्स्ट में। सेंटेंस है वो होते हैं तीन टाइप के, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और जो थर्ड है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगी, यानी एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको और एक वर्ब मिलेगी, तो वो हो जाएगा एक सिंपल सेंटेंस। इसी सिंपल सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हो। प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, या फिर मेन क्लोज कह सकते हो। प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज और मेन क्लोज। जब कंपाउंड सेंटेंस की बारी आती है तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंस को बना के, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बना के, इसमें दो सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, तीन सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। कई बार कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दे दिया जाता है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया जाता है कंपाउंड सेंटेंस बना के। यानी एक पार्ट है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एक सिंपल सेंटेंस दे दिया, फिर उसी के अंदर डिपेंडेंट क्लोज दे दिया और उसके बाद में उसको जोड़ दिया इस कंपाउंड कंजंक्शन से, और फिर इसके बाद में सिंपल सेंटेंस दे दिया और फिर एक डिपेंडेंट क्लोज दे दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी दो प्रिंसिपल क्लोज। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हैं कि दो प्रिंसिपल क्लोज हो सकते हैं। दो प्रिंसिपल क्लोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ही कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। यानी ये भी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जब दोनों के दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हो जाएं। प्रिंसिपल क्लोज प्लस प्रिंसिपल क्लोज, जब दोनों के दोनों पार्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएं तो वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। अब थर्ड बारी आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और जो दूसरा पार्ट होता है प्रिंसिपल क्लोज, और जो सेकंड पार्ट है वो होता है डिपेंडेंट क्लोज। इसी डिपेंडेंट क्लोज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज, जिस तरह से एक प्रिंसिपल क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, उसी तरह से जब दो प्रिंसिपल क्लोज आ जाते हैं उसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। जैसे प्रिंसिपल क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, तो ये क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट क्लोज। एक चीज हमें ये पता चली कि सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, इन्हीं तीन टाइप के सेंटेंस के बेस पे ही हमारे क्लोज फॉर्म होते हैं। क्लोज कितने टाइप के हो गए, अब हमारे प्रिंसिपल क्लोज हो गए, कोऑर्डिनेट क्लोज हो गए और सबऑर्डिनेट क्लोज हो गए। प्रिंसिपल क्लोज में क्या था, प्रिंसिपल क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट है एक वर्ब। फॉर एग्जांपल राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। जब दो प्रिंसिपल, राम प्लेज क्रिकेट एंड ही वर्क्स इन इसमें दूसरा पार्ट राम प्लेज, राम सब्जेक्ट प्लेज वर्ब, ही सब्जेक्ट वर्क्स वर्ब, दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं। यानी अगर इस पार्ट को हम अकेले को यूज करेंगे तो भी सेंस देगा, अगर इस पार्ट को अकेले को यूज करेंगे तो इट ऑल्सो विल गिव सेंस। अगर इनमें से किसी भी पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो दूसरा पार्ट भी इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है। इसलिए ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ जाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है।
प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब आती थर्ड बारी, उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक डिपेंड, यानी एक पार्ट तो इंडिपेंडेंटली यूज होगा लेकिन दूसरा पार्ट वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। आई नो द बॉय हु सिंग्स सॉन्ग। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, ये प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन जो सेकंड पार्ट हु सिंग्स सॉन्ग्स, हु सिंग्स सॉन्ग, ये जो पार्ट है इट डिपेंड्स ऑन दिस पार्ट, दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, या जिसको मेन क्लोज भी कह सकते हैं। जो पार्ट इसके ये है ये इसके ऊपर डिपेंड है यानी ये डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट क्लोज। और डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज इज सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट, जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में इसको डिपेंडेंट कहो या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज कहो। ये तीन टाइप के सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, तीन टाइप की क्लोजेज होगी, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। जिस तरह से फ्रेज है वो फ्रेज भी अलग अलग टाइप की होती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं, नाउन फ्रेज होती हैं, एडवर्ब फ्रेज होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं, वर्बल फ्रेज होती हैं, यानी अलग अलग टाइप की फ्रेजेस ही होती हैं। उसी टाइप से ये सेंटेंस होते हैं और इसी टाइप से ये क्लोजेज होते हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अब जो मेन पार्ट आता है, ये जो पार्ट आ गया जो डिपेंड है इसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड है ये पार्ट, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। अब फर्दर सबऑर्डिनेट क्लोज विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड। अब इसकी भी आगे जाके अलग अलग क्लास बन जाएंगी, इसको भी डिफाइन किया जा सकता है, फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ तक आ गया सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज के आगे क्या है, अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। Subordinate clause is of three types. First is noun clause, second is adjective clause, and third is adverb clause. Adverb clause. ये जो पार्ट था I know the boy, I know the boy who plays cricket या who sings the song, ये जो पार्ट था इसको हम मान रहे थे सबऑर्डिनेट क्लोज। ये था प्रिंसिपल क्लोज, इसको मेन क्लोज कहो या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज कहो, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। अब ये डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लोज, जिस तरह से ये पार्ट है, ये जो फंक्शन करता है एक सेंटेंस के अंदर, ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की नाउन की तरह काम कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हमें फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवीजन किया गया है सबऑर्डिनेट क्लोज का, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, यानी ये कंप्लीट जो पार्ट है जो डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये या तो नाउन की तरह काम करेगा ये सेंटेंस में, या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या फिर एडवर्ब की तरह काम करेगा। वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इट फंक्शंस, कि नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन के अंदर भी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है या ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब है, अपोजिशन टू द
नाउन है या क्या पार्ट है। एडजेक्टिव में भी डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव। इसी तरह से एडवर्ब के अंदर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है, या एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है, या एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है। यानी इस टाइप से किस टाइप का ये फंक्शन करता है। यानी इनको भी नाउन क्लोज को भी आगे जाके फर्दर डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से एडजेक्टिव क्लोज को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाएगा, एडवर्ब क्लोज को भी आगे जाके फर्दर डिवाइड किया जाएगा। सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे पहला फंक्शन तो हमारा ये होता है कि ये जो पार्ट है ये नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अगर ये हमें ये पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। अगर ये नाउन है, नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, या पोजीशन की तरह काम कर रहा है, या फिर एडवर्ब है तो एडवर्ब में ये मैनर है या कंडीशन की तरह काम कर रहा है, या एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है, या किस टाइप का ये सेंटेंस है। अब हमें फर्दर डिवाइड ये करना है। एग्जाम के अंदर जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो तो ये होते हैं कि एक अंडरलाइन पार्ट इस टाइप से कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया जाता है कि फाइंड आउट विच पार्ट इज नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज या नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन मिलते हैं आपको। आपको फाइंड आउट करना है कि नाउन की तरह है या एडजेक्टिव की तरह है या एडवर्ब की तरह है। या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है या सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सुपरफिशियल लेवल के जो हैं क्वेश्चन उस टाइप के हैं। अब इसमें भी और आ सकता है कि अगर आ जाए कि ये भी एडजेक्टिव क्लोज है तो एडजेक्टिव क्लोज के अंदर डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई नाउन क्लोज होता है और नाउन क्लोज के अंदर भी ये पूछ लिया जाता है कि ये सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, या फिर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, या फिर अपोजिशन की तरह काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ये किस टाइप से ये काम कर रहा है। मेन एग्जाम में क्वेश्चन ये सुपरफिशियल लेवल पर तो इसी आते हैं, या तो प्रिंसिपल क्लोज को फाइंड आउट करो, सबऑर्डिनेट क्लोज को फाइंड आउट करो। सबऑर्डिनेट क्लोज को फाइंड आउट करना है तो इसमें नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। और अगर डीप लेवल से जाते हैं तो अगर नाउन है तो नाउन के अंदर कौन सा है, अपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट है, व्हाट इट इज। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इन फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन क्लोज और इसके जितने भी डिवीजन बनते हैं नाउन क्लोज के अंदर, नाउन क्लोज में किस किस रूप में वो काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, सबऑर्डिनेट क्लोज वो पढ़ेंगे। लाइक दिस वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो एडजेक्टिव भी सेकेंड वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ क्या है अभी, क्लोज क्या है। क्लोज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फ्रेज है वो किस तरह से क्लोज से रिलेटेड, फ्रेज और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्लोज है इट मे गिव कंप्लीट सेंस, इफ समटाइम्स इट हैपेंस इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। इफ इट इज सबऑर्डिनेट देन इट विल नॉट गिव कंप्लीट सेंस। इफ इट इज प्रिंसिपल क्लोज देन इट विल गिव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू ए प्रिंसिपल क्लोज। ये आज हमने पढ़ा है। सेंटेंस है उनको डिफाइन कितने टाइप से किया था। सेंटेंस हमने 3 टाइप से डिसाइड किया था, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज व्हाट, सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस कैन इज इक्वल टू ए प्रिंसिपल क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है वो क्या है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लोज का जो स्टेटस है वो इक्वल टू प्रिंसिपल क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंडेंट क्लोज, इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज और द प्रिंसिपल क्लोज एंड दैट्स व्हाई इट is called dependent clause or it is also called subordinate clause. Subordinate clause can further be divided into 3 categories: noun clause, adjective clause and adverb clause. Noun clause will also be divided into further categories and adjective will also be divided like the same way. In further videos we will discuss about these things by then. Thanks.